हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में इम्पोर्टेंट सीन है। ओके, हम उनकी बात करेंगे। हम मोस्टली क्या याद करते हैं? हम मोस्टली याद करते हैं कि ये लाइन शेक्सपियर के इस प्ले से है, ये सीन शेक्सपियर के इस प्ले से है। बट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें उनका एक्ट और सीन भी याद करना होता है। आपने प्रीवियस ईयर वाली वीडियोज़ में, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा होगा कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन है, हमें उसको बताना होता है कि ये किस एक्ट से लिया गया है और किस सीन से लिया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ननरी सीन की। ननरी सीन कहाँ पे आया था? ये आया था हैमलेट में। हैमलेट बोलता है ओफिलिया से एक्ट 3 सीन फर्स्ट में, गेट टू द ननरी, बट में जाने के लिए बोलता है उसको। आपने मतलब उसको ये इसलिए बोल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, वो हैमलेट ओफिलिया पे आरोप लगाता है कि उसको आरोप लगाता है कि वो मोरली करप्ट हो चुकी है। उसको ऐसा लगता है कि ओफिलिया हैज़ बीन अनफेथफुल, उसके लिए वो क्या रही है? अनफेथफुल रही है। ठीक है, तो उसे शी शुड एंटर ए ननरी, उसको क्या करना है? ननरी में एंटर करना चाहिए। और इस तरह के उस पर इनफिडेलिटी के इल्ज़ाम लगाता है, उसको ब्लेम करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोवर सीन की। फ्लोवर सीन ये कहाँ पे आया है? ये आया है हैमलेट की एक्ट 4 सीन 5 में। जब वो हो जाती है ना ओफिलिया के फादर की डेथ, पोलोनियस की डेथ, उसके बाद ओफिलिया क्या करती है? वो सफ़र करती है एक मेंटल ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करती है? वो फ्लोवर देती है। ओके, तो जो भी वो फ्लोवर देती है उसका कुछ ना कुछ सिंबल है। वो रोज़मेरी देती है। रोज़मेरी मतलब देती है जब जैसे किसी की फ्यूनरल पे लैमेंट करते हैं ना, तब वो उसका सिंबल है। पेंसीज देती है। पेंसी इसका मतलब होता है किसी का क्या करना, किसी के रिमेंबर में, मतलब किसी को रिमेंबरेंस, उसकी किसी की याद में देना, है ना, कोई थॉट। फिर देती है वो एक फैनल। फैनल क्या आता है? फैनल सिम्बोलाइज करता है सोरो को। ओके, एक फूल देती है वो कोलम्बाइंस का, जो सिम्बोलाइज करता है अफेक्शन को, है ना। जब प्राय दिया जाता है किसको? ओफन हम देते हैं किसी लवर को। ठीक है, एक फूल देती है वो डेजी का। डेजी सिंबल होता है इनोसेंस का, प्योरिटी का। ठीक है, एक फ्लावर आता है इसमें नोट्स, वो सिंबल होता है फर्टिलिटी का। ओके, और लास्ट में ओफिलिया कहती है कि सी हैज़ नो पायलट्स लेफ्ट, उसके पास कोई पायलट, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है इससे, इसलिए मैंने ये लाइन मेंशन की है कि उसके पास कोई पायलट, मतलब उसका फूल मतलब नहीं रहा है। सारे वो क्या हो चुके हैं? सूख चुके हैं, मतलब सारे मुरझा चुके हैं। जब उसके फादर को क्या हुई? वैन हर फादर डाइड, जब उसके पिता मरे। ओके, नेक्स्ट ग्रेप डिगर सीन। ग्रेप डिगर सीन कहाँ पे है? ये भी हैमलेट में है, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में। जब हैमलेट वापस होता है अपनी जर्नी से, तो वो आता है ग्रेप डिगर के पास। वो क्या कर रहे होते हैं? एक उनमें जो ग्रेप डिगर होता है वो उसको मतलब खोद रहा होता है एक ग्रेव को, उसको खोद रहा होता है, गाना गा रहा होता है। तो वो हैमलेट ट्राई करता है फाइंड आउट करने की कि किसकी ग्रेव है ये। ठीक है, तो वहाँ पे एक फ्यूनरल प्रोसीजर हो रहा होता है, और बाद में हैमलेट को रियलाइज़ भी होता है कि जो ये कॉर्प्स है वो किसकी है? ओफिलिया की है। ओके, नेक्स्ट पोर्टर सीन। पोर्टर सीन पोर्टर सीन कहाँ पे है? पोर्टर सीन आया मैकबेथ में, मैकबेथ के एक्ट 2 सीन 3 में। पोर्टर सीन एक कॉमिक रिलीफ की तरह आया है। जब एक ऐसा वो हो जाता है ना, एक ऐसा एटमोसफेयर बन जाता है किसके? जब किंग डंगन का मर्डर हो जाता है तो ऑडियंस थोड़ा उसमें आ जाते हैं, टेंस हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए ना, एक रिलीफ के लिए एक पोर्टर सीन आता है। पोर्टर इसमें क्या होता है? एक्ट 2 सीन 3 की बात है। एक ड्रंकन पोर्टर होता है, और वो आंसर दे रहा होता है, मतलब आंसरिंग करता है एक जब गेट नॉक होता है। ठीक है, और इसमें जो गेट है, मैंने जो आपको बताया अभी कि पोर्टर क्या करता है? गेट को नॉक करता है। तो जो एक गेट है वो सिंबल है गेट ऑफ हेल। ओके, एक हेल के गेट का सिंबल है। ओके, नेक्स्ट स्लीप वॉकिंग सीन। स्लीप वॉकिंग सीन ये कहाँ का है? ये मैकबेथ का है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है। एक्ट 5 सीन फर्स्ट में आया है। आपको पता होगा लेडी मैकबेथ को क्या हो जाती है? नींद में चलने की बीमारी लग जाती है ना, वो सो नहीं पाती है। क्यों नहीं सो पाती? वो गिल्ट फील कर रही है। किसका गिल्ट? राजा डंकन के मर्डर का। तो वो इस सीन में यही दिखा रहे हैं
जो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो कहाँ लीड कर रही है उसको, स्लीप वॉक की तरफ, वो इमेजिन कर रही है लेडी मैकबेथ कि उसके हाथों में ब्लड लगा है और वो उसको सी कैन नॉट वॉश अवे, वो उसको धुल नहीं सकती। ठीक है, एक तरह का गिल्ट है लेडी मैकबेथ को। हमने देखा होगा नॉर्मली भी अपनी लाइफ में जनरली कि जब हम कुछ गलत कर देते हैं तो एक गिल्ट होता है, जो मतलब हमें उससे उस चीज़ से बेनिफिट तो हो जाएगा, लेकिन जो वो गिल्ट होगा ना वो हमें हमें पीसफुल नहीं रहने देता। तो ऐसा ही कुछ है लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन। ओके, टेम्पटेशन सीन ये कहाँ पे आता है? ये आता है ओथेलो में। ओथेलो के एक्ट 3 सीन 3 में हम देखते हैं कि ओथेलो जो है फाइनली क्या हो चुका है। जो वो एक्ट था ना जो मैनिपुलेट करता है कौन? यागो टेम्प्ट करता है, झूठ बोलता है और मैनिपुलेट कर देता है किसको? ओथेलो को। मतलब वो प्रूव कर देता है कि डेस्डेमोना क्या है उसके लिए अनफेथफुल है, तो ये ही टेम्पटेशन सीन है। वहाँ पे उसको वो सक्सेसफुली यागो मैनिपुलेट कर चुका होता है। ओके, हैंडकरचीफ सीन की बात करते हैं। ये भी ओथेलो का ही है। ओथेलो के लिए हैंडकरचीफ जो है सिंबलाइज है, इसमें सिंबलाइज किया गया है किसका? फिडेलिटी का, है ना। और वो जो डेस्डेमोना को दिया गया है वो रुमाल वो रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रॉमिस है कि वो उसके लिए क्या रहेगी? सी विल स्टे ट्रू टू हिम। ओके, मतलब उसके लिए फेथफुल रहेगी। ओके, ये हैंडकरचीफ सीन था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लो सीन में क्या है? वैसे जो हैंडकरचीफ सीन है इसमें जो ये हैंड की है ना हैंडकरचीफ रुमाल, इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है यागो के मन में। मतलब यागो ओथेलो के मन में काफ़ी बड़ा जो शक पैदा करता है वो इस हैंडकरचीफ सीन इस रुमाल से ही कर पाता है। ओके, ब्लो सीन में क्या है? ओथेलो का है, एक्ट 4 सीन 3 में आया है। इसमें सीन में जो है इमिलिया हेल्प करती है किसकी? डेस्डेमोना की, टू गेट रेडी फॉर बैड, बैड के लिए, जब ये तभी की बात है जब मैं आपको बताऊंगी अभी लास्ट नहीं बता रही हूँ, पहले शुरू से बताती हूँ। तो इमिलिया थोड़ी बरीड है, वो उसको थोड़ा आइडिया लग रहा होता है ओथेलो का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज रहता है और उसको लग रहा होता है कि वो थोड़ा जेलस फील कर रहा है, मतलब बिहेव कर रहा है किसकी तरफ? डेस्डेमोना की तरफ। और डेस्डेमोना क्या होती है? वो बिल्कुल अनअवेयर होती है, उसको पता ही नहीं होता। और वो जो ओथेलो होता है अपनी इग्नोरेंस में, ठीक है, डेस्डेमोना को क्या कर देता है? उसका गला दबा देता है, उसको मार देता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा एक ओथेलो ब्लो सॉन्ग भी गाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये वहीं से है ब्लो सीन। ठीक है, मतलब उसमें ओथेलो क्या करता है, मतलब ये रेडी कर रही होती है और उस दिन डेस्डेमोना, आपको मैं बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने इसकी समरी पढ़ी है, आपने ही पढ़ी होगी। तो जो डेस्डेमोना होती है वो मना भी कर रही होती है उसको कि मुझे प्लीज़ आज छोड़ दो, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता। वो उसको ओथेलो उसको मतलब उसके फोरहेड पे किस करता है और उसको मार देता है डेस्डेमोना को। ओके, स्टॉर्म सीन। अब स्टॉर्म सीन की बात करते हैं। स्टॉर्म सीन कहाँ पे आया? किंग लियर में आया है ना, एक्ट 3 सीन 2 में। किंग लियर थोड़ा इसमें जब स्टॉर्म सीन होता है थोड़ा दिखाते हैं वो ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, मैड, पागल, एकदम फुल ऑफ डेस्पेयर, निराशा से भरा, और उसको दिखाते हैं वो एक वीक ओल्ड मैन बन चुका है। ओके, और जो ये स्टॉर्म है ना ये सिंबलाइज कर रहा है किसको? डिवाइन जस्टिस को। नेचर क्या हो रहा है उसमें? तूफान आ रहा होता है ना उस टाइम पे, तो नेचर भी एंग्री है किससे? जो लियर ने क्या किया है एक्शन, लियर ने जो एक्शन लिया है अपनी बेटी कोर्डेलिया के साथ जो इनजस्टिस किया है, तो नेचर भी उससे क्या है? एंग्री है। वो दिखा रहा है वो स्टॉर्म सीन बता रहा है ये। तो यहाँ पे सिंबलाइज करता है स्टॉर्म सीन के क्योस है, जो क्योस है वो क्या होगा? जो लियर का किंगडम है, राज्य है, उस पर जल्दी उसका प्रभाव पड़ेगा। किस पे? मतलब किस बात का? लियर के डिसीजन का, जो लियर ने डिसीजन लिया है। ओके, लास्ट हमारा ट्रायल सीन, किंग लियर के एक्ट 3 सीन 6। ठीक है, इसमें क्या होता है? लियर अपनी मैडनेस में मतलब होता है वो तो है ही रेज्ड, क्रोधित तो है ही वो, तो वो इमेजिन करता है कि गोंड्रिल और रीगन क्या हो? ट्रायल में हो, मतलब उन्हें पनिश हो वो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? एक ट्रायल जो होता है एक्चुअली में एक हेलुसिनेशन होता है, मतलब एक इसेंट्रिकली एक इमेजिन ही होती है, मतलब एक कल्पना ही होती है, इस तरह का कुछ होता नहीं है।
लेकिन वो किंग लियर ऐसा ट्रायल सीन में इमेजिन करता है कि उसकी जो बेटियां हैं कौन सी, जिन्होंने उसको धोखा दिया है किंग लियर को, गॉनरिल और रीगन, वो इमेजिन करता है उनको ट्रायल में। ये ट्रायल सीन है। ओके, एक्ट 3 सीन 6 में। अगर आप इनका सीन से रिलेटेड पॉइंट और इनके एक्ट और सीन याद कर लें तो आपको डायरेक्टली यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकता है। ओके, थैंक यू।